हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया बिल को इंट्रोड्यूस किया है। ये बिल पहले भी था इसमें, बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक, जो बिल में चेंजेस किए, जो बिल का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो गुड्स सर्विसेज पे टैक्स लगाती है, वो ये सब अंडर किसके आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। जहां पे भी आप देखे होंगे जहाँ सेंट्रल लिखा होगा, ये इसका मतलब होता है कि सेंटर इसको मैनेज कर रहा है। अब इस बिल के अंदर कौन सी चीजें को बाहर रखा गया है, कौन सी चीजों को इसमें बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है, वो चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ये जो बिल है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 11 अगस्त को। ठीक, और ये पास भी हो गया था 11 अगस्त को लोकसभा में, फिर राज्यसभा में भी 11 अगस्त को इसको पास कर दिया गया है। इस बिल के अंदर क्या चीज कंसिडर नहीं होती वो देखते हैं। इस बिल के अंदर लॉटरी हो गया, आपने कोई लॉटरी जीती है, बैटिंग हो गई है, गैम्बलिंग हो गई, इसके अंदर नहीं आता है। इस गुड एंड सर्विसेज के अंदर नहीं आता, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टीज को गिरवी रखते हैं या उस पे गिरवी रख के कुछ काम करते हैं, तो उसको उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तब अब ये बात आ गई कि टैक्स किस पे लगेगा फिर? ये सीजीएसटी किस पे लगेगा? सीजीएसटी किस पे लगेगा? अब ये आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के एक जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, कैसीनो हो गया और ऑनलाइन गेम हो गया या ऑनलाइन इवेंट हो गए, गेमिंग इवेंट्स हो गए। आपने देखा होगा कभी किसी स्टेट में ऑनलाइन गेमिंग कराए जाते हैं। ठीक, उस पे लोग जीतते हैं, प्राइज जीतते हैं, फर्स्ट विनिंग प्राइज होता है 1 करोड़ 2 करोड़। आप उस पर टैक्स लगेंगे। इस बिल के अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? देखिए, इसके इस इंट्रोड्यूस जिसको बिल पे करना, मतलब जिसको टैक्स देना, उस पे क्या है? बैटिंग, अगर बैटिंग हो गया, आपने बैटिंग लगाई, उसको यहाँ पे देना होगा। कसिनो में आपने खेला, जो पैसा अगर जीता उसमें, उसको आपने उस पे आपको टैक्स देना होगा। हॉर्स रेसिंग हो गया, लॉटरी हो गया। ठीक, जो पहले क्या था, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, लॉटरी और बैटिंग गैम्बलिंग में इस पे को टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, गुड एंड सर्विस से बाहर रखा गया था इसको। बट अब इस पे टैक्स देना पड़ रहा है आपको। गैम्बलिंग हो गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गया, ठीक, ऑनलाइन गेम हो गया, आपने जैसे पबजी उबजी हो गया, कोई इवेंट्स हो गया, आपने उस पे गेम आपने जीता 2-3 करोड़ रुपए जीता, अब उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक, और आपने कोई भी डिजिटल एसेट, मतलब आपने आपके पास कोई डिजिटल एसेट्स है, आपने डिजिटल डिजिटल उसके आपने पैसे कमाए, आपने अब उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपने ऑनलाइन गेमिंग खेली, ठीक, या ऑनलाइन आपने बहुत सारे ऐप्स हो गए, बहुत सारे उसमें क्या आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकते हैं, तो उस पे आप अगर पैसे जीतते हैं तो आप उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन मनी गेम्स, आपको इस पे भी क्या हो गया कि which allow or ban under any law। ठीक, ऑनलाइन गेम रिफर टू द ऑफर गेम और इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक। आप ये सब चीजें इस पे कवर की गई हैं। ठीक, इन जो ऑनलाइन गेमिंग पे आप एक लॉ बनाया गया है कि आप कि, कितना अलाउ करते हैं, क्या गैम्बलिंग है, ये सब चीजें इस पे हैं। आप ठीक, आप अगर इसमें विन करते हैं, ठीक, इसमें देखा होगा आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सेप्ट विनिंग मनी ऑन मनी वर्थ, इस पे आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक, अब आगे इस पे बात करते हैं क्या है। ठीक, देखिए, अगर इस बिल के अंदर बात करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा कि कौन, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज और अरेंज अ सप्लाई ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब वही चीजें आप जैसे आपको बताया मैंने कि अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे आप पहले रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। उसके बाद आप उस गेम को खेल सकते हैं, और अगर मनी जीतते हैं तो आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।